Hello students, I am Nehal, sir, your maths faculty. Today this is the part 13, 5.7, question number 10. Okay. Now question number 10 here. Y is equal to sine of log x. क्या है बच्चों? Sine of log x. Sine of log x. Right. चलो let's start. Differentiation with respect to x, right? So dy by dx is equal to, right, dy by dx साइन, हम लोग जानते हैं तो साइन का क्या होता है बच्चों? cos ऑफ log x cos of log x into d by dx of log x, right? Now is equal to cos of log x. ओके, log x का क्या होता है बच्चों? 1 upon x. So 1 upon x. So this is the answer of the question number 10. Right? It's very easy. Okay, चलो 11. Question number 11 students. If y is equal to 5 cos x, very good patterns, 5 cos x minus 3 sin x prove that second derivative d square y upon dx square plus y is equal to 0 प्रूव करना है, राइट? ओके, तो ये हमने एक कर दिया. सो हियर लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सो हियर y is equal to, here y is equal to 5 cos x minus 3 sin x. So differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x. So dy by dx is equal to, cos का क्या होता है बच्चों? साइन. सो -5 माइनस साइन होता है, सो माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन का क्या होता है? cos x. साइन का क्या होगा? cos x. सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x again, right? So d square y upon dx square is equal to d square y upon dx square, right? -5 as it is. साइन का क्या होता है? cos x बच्चों. माइनस 3 cos का क्या होगा? sin x. सो 3 sin x. Got it? ओके, कोई बात नहीं. चलो इनमें से हम लोग माइनस कॉमन निकाल देते हैं. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने माइनस कॉमन निकाल दिया, इनटू ब्रैकेट, सॉरी, 5 cos x प्लस 3 sin x, 3 sin x. तो ये कौन है? y है. क्या है? y. सो देयरफॉर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, implies that y को इस साइड पे ले जाओ बच्चों, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई है तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हैंस द प्रूफ, राइट। ये हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ऐसा ही है बच्चों, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्या पूछा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ढूंढना है बच्चों, बट अलग क्या दिया है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y अलोन का मतलब y नहीं रहना चाहिए, तो y में इन्होंने मांगा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, implies that यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, cos y हो गया, क्या हो गया, cos y, राइट, क्या हो गया, cos y। अब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ये तो आपने कर दिया, राइट, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, सो x का तो 1 हो गया, cos y का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y is called the minus cosec y, right? So again differentiation with respect to x, again differentiation with respect to x, so d square y upon dx square is equal to, okay, is equal to, चलो cosec का क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस cos y है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, 1 अपॉन cos y, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, तो cosec का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपने यहाँ पे लिख दिया cosec y इंटू cot y और माइनस माइनस प्लस इंटू y का फिर से करना पड़ेगा बच्चों dy बाई dx, पर dy बाई डी की अपने वैल्यू पता है क्या है, इंटू dy बाई dx, सो देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू माइनस cos y, तो आपने यहाँ पे तो क्या कर दिया cosec y, अभी मैं इसको प्लस कर देता हूँ वरना आप कहोगे सर कैसे आया, cot y dy बाई dx क्या है, माइनस cosec y है, राइट, सो सिंपल, प्लस माइनस माइनस इंटू cosec स्क्वायर y इंटू क्या आ गया cot y आ गया, क्या गया इंटू cot y, राइट, सो दिस इज द आंसर,
नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. सो 13 में क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 cos of log x plus 4 sin of log x, right? So that x square y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0. ओके, इज इक्वल टू 0 ऐसा प्रूव करना है बच्चों. सो दैट करना है. ओके चलो. सो आपके पास y है. ओके, सो हियर y इज इक्वल टू 3 cos of log x plus 4 sin of log x. Okay, now differentiation with respect to x. So dy by dx is equal to 3 कांस्टेंट टर्म्स है माइनस cos का क्या था माइनस साइन, दो साइन आगे आ गया, इनटू साइन ऑफ log x dy by dx of log x plus 4 as it is cos साइन का ऑफ log x, ओके, इनटू dy by dx of बच्चों log x. So dy by dx is equal to minus 3 sin of log x. log x का क्या होता है बच्चों 1 अपॉन x होता है, प्लस 4 cos log x अपॉन x, राइट. चलो x को इस साइड पे ले लो. सो x, अब इसको मैं y1 कह देता हूं dy बाई dx को, माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, राइट. ए इस साइड पे आ गया. अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल, x का 1 बच्चों, y1 एज इट इज प्लस, चलो x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2, अगेन माइनस 3 साइन का क्या होगा cos ऑफ log x इंटू dy by dx ऑफ log x, राइट. ओके, फिर माइनस 4 साइन ऑफ log x, cos का माइनस साइन इंटू dy by dx ऑफ log x. So here y1 plus xy2 is equal to minus 3 cos of log x upon x minus 4 sin log x अपॉन x. x इस साइड पे आ जाएगा तो x स्क्वायर बच्चों, मैं पहले x स्क्वायर वाले टर्म्स, सो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू क्या बचेगा x, तो माइनस में कॉमन निकाल देता हूं. सो 3 cos log x, राइट.
प्लस 4 साइन लॉग एक्स, राइट। चेक करो, ये तो आपकी y की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया। सो implies that x square y2 plus xy1 minus minus plus y is equal to 0, right? So hence the proof, ये आपका आंसर आ गया। चलो क्लियर, आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर उसके बाद वाला 14th वन, क्वेश्चन 14। चलो क्या दिया, इफ y is equal to a e raised to mx plus b e raised to nx, again so that d square y upon dx square, that means second derivative, minus m plus n dy by dx प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। तो और यहाँ पे एक शॉर्टकट पैटर्न बता देता हूँ। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन फंक्शन है तो आप सेकंड डेरिवेटिव ढूंढ लो, फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढ लो और y की वैल्यू पता है उसको LHS में डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू a e रेज टू mx प्लस b e रेज टू nx, राइट। चलो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे फर्स्ट dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट, a m आगे आ जाएगा बच्चों e रेज टू mx, राइट, प्लस यहाँ पे b एज इट इज कांस्टेंट है, e रेज टू x का e रेज टू nx ही होगा, e रेज टू nx, राइट। क्या आ जाएगा, e रेज टू nx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, राइट। ओके, सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। हाँ, ओके ओके, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, okay, with respect to x, okay. So try yourself for 1 minute. चलो तो विथ रिस्पेक्ट टू x आया आपका। सो देयरफॉर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अगेन m, सो m स्क्वायर e रेज टू mx प्लस b n स्क्वायर e रेज टू nx, राइट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और y तीनों वैल्यू अब आपको पता है।
राइट. सो हियर आप लिखोगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड. ओके. सो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, तो सेकंड बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाय dx प्लस m and y. Put the values, all the values. पहले सेकंड डेरिवेटिव बच्चों a m स्क्वायर e रेस टू mx प्लस b n स्क्वायर e रेस टू nx माइनस m प्लस n इंटू ब्रैकेट a m e raised to mx plus b n e raised to nx. राइट. ओके. थोड़ा आगे. ओके. प्लस. ओके बच्चों क्या करोगे, ओके प्लस y. सो प्लस y, तो हमारा y कितना है, सो y मतलब mn इंटू y. सो y क्या है a e raised to mx प्लस b e रेस टू nx बच्चों. राइट. सबको स्प्लिट कर दो, वो भी बहुत आराम से, ध्यान से. am स्क्वायर e रेस टू mx प्लस b n स्क्वायर e रेस टू nx माइनस पहले m की बारी. सो am स्क्वायर e रेस टू mx बच्चों माइनस b m n e रेस टू nx, फिर माइनस n की बारी. सो a माइनस mn e रेस टू mx माइनस b n स्क्वायर e रेस टू nx. राइट. e रेस टू nx. चलो आगे. अब mn की बारी. सो प्लस a m n e रेस टू mx प्लस m n आगे b e रेस टू nx. राइट. ओके. सो हियर ओके. और हमें जो मिल रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूं. ओके. am स्क्वायर e रेस टू mx. ओके. am स्क्वायर e रेस टू mx कैंसल. उसके बाद बी एन स्क्वायर एन एक्स. ओके. एंड बी एन स्क्वायर एन एक्स कैंसल. फिर बी एम एन ई रेस टू एन एक्स, ये माइनस था. ओके. तो ये क्या है, प्लस. चलो क्लियर. उसके बाद ए एम ई रेस टू एन एक्स और तब की ए बी वाला प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल. राइट. सो यू गॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, यानी आपने प्रूव करके बता दिया बच्चों. राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. राइट. क्वेश्चन नंबर 14. चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 14. सॉरी ये 14 था, हम लोग 15 आए अब. सो क्वेश्चन नंबर 15. राइट. क्वेश्चन नंबर 15. इफ y is equal to, if y is equal to 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x. Okay, so that d square y upon dx square is equal to 49y. Okay, so this one solution. So y is equal to बच्चों 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x. So here
differentiation with respect to x. So first derivative dy by dx is equal to 500 as it is, e raised to 7x and 7x का खुद का 7 plus 600 as it is, okay, e raised to minus 7x as it is and also the minus 7, okay बच्चों. Now dy by dx मैं खाली 7 को कॉमन निकाल देता हूं बच्चों. सो अंदर बचेगा 500 e raised to 7x minus 600 e raised to minus 7x, right? Minus 7x, right? Bracket close. Okay. Now differentiation with respect to x, d square y upon dx square is equal to 7 as it is. Again 500 e raised to 7x का बच्चों 7x into 7x का 7 minus 600 is a constant e raised to minus 7x और 7x का minus 7x का minus 7. Again I common d square y by dx square. I again 7 common, so 7 7s are 49. So remaining elements are, मतलब terms are here e raised to 7x minus minus plus 600 e raised to minus 7x. Okay बच्चों, just check this. This is your y. Yeah, right. So here d square y upon dx square is equal to 49y. Okay, so hence the proof. ये हमारा आंसर आ गया. चलो क्लियर. नाउ another question. Question number 16. Right. If e raised to y x plus 1 is equal to 1, then so that okay, d square y upon dx square y is equal to dy by dx whole square. यानी यहाँ पे बच्चों हमें क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर करो तो आपको सेकंड डेरिवेटिव जितना मिलेगा, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको स्प्लिट ही कर देता हूँ, काम आसान हो जाएगा मेरा. सो x इंटू ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 1, राइट? ये हमारा फॉर्म आ गया इन शॉर्ट में, राइट? ओके, सो differentiation with respect to x. So यहाँ पे multiplication rule, x का 1 e raised to y as it is plus x as it is e raised to y as it is into dy by dx plus e raised to plus e raised to y also dy by dx is equal to 0. ओके, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, राइट? ओके, नाउ अब लोग हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, तो dy बाई डी एक्स इनपुट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे, e रेज टू y है तो पहले मैं इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल देता हूँ और y. सो e रेज टू y हियर इनटू dy by dx ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे तो माइनस e रेज टू y.
सो बच्चों dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e रेस टू y अपॉन e रेस टू y इंटू एक्स प्लस वन। ये तो कट हो गया, सो यू गॉट माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया बच्चों। अब सेकंड डेरिवेटिव हमें करना है। क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव, राइट। सो अगेन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन में पहले एज इट इज छोड़ देता हूं बच्चों, डिवीजन रूल्स। वैसे तो आप जो पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो वन का जीरो, फिर माइनस वन एज इट इज, एक्स प्लस वन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, और आगे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, राइट। ओके, तो ए इक्वेशन को नाम दे दो कि आपका वन आ गया। अब टू देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ए था, ओके, क्या नाम है, इसको फर्स्ट कह दो और इसको सेकंड कह दो, राइट। अब देखो इक्वेशन, स्क्वायरिंग इक्वेशन वन, सो डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम वन, तो क्या हो जाएगा? वन का, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, राइट। आया समझ में? इसको आप क्या कह दो? थ्री। ओके, क्या कह दो इसको? थ्री, इस रिजल्ट को। तो रिजल्ट टू और थ्री देखो तो। ओके, सो फ्रॉम result 2 and 3 we can say that second derivative is equal to the square of first derivative. Chalo, clear? First derivative square. Understand? Clear? Sum number 17. Y, if y is equal to tan inverse x whole tan inverse x whole square, so that x square plus 1 y2 plus 2x x square plus 1 y इसके ऊपर स्क्वायर y2 और इंटू y, यहाँ पे 2x x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। बहुत आसान समय लिखने में, लेकिन एक आइडिया इंपॉर्टेंस काम कर जाएगा और तब जाके आपका क्वेश्चंस बनेगा। चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ओके होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का होता है बच्चों, फिर फंक्शन, सो 2 ऑफ tan इनवर्स x, ओके, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, राइट। सो इसको मैं y1 कह देता हूं, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन इसका कितना आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, राइट।
ओके, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले इस साइड पे डाल देता हूँ, इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, बस यही आइडिया था, बोथ साइड्स, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, हम बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इनवर्स एक्स बच्चों और उसका स्क्वायर। तो ये तो आपका y हो गया, ध्यान से देखो, राइट। ओके, सो वाई वन स्क्वायर जितना देख के सॉल्व करोगे तो y हो गया, इतना बेनिफिट रहेगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन differentiations with respect to x, right? So पहले हम लोग स्क्वायर रूट का करते तो पहले पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x इंटू वाई वन स्क्वायर बच्चों एज इट इज प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर एज इट इज, राइट। वाई वन स्क्वायर का क्या होता है 2y1y2, राइट बच्चों। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे 4y1, अब क्या करेंगे डिवाइड बाय 2y1 बोथ साइड, ओके बोथ साइड्स, काम आसान हो गया। चलो 2 कट, तो पहले में तो क्या बचेगा 2 कट, तो एक 2 तो और रहता है, तो यहाँ पे तो क्या जाएगा 2x, ओके 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर प्लस 1x, तो वाई वन स्क्वायर यानी एक ही y बचेगा, राइट, तो वाई वन स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ आगे बढ़ते। सो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल रेज टू स्क्वायर ओनली y2 इज इक्वल टू 2, बस अरेंज कर दो, आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड देन y1 इज इक्वल टू 2। Okay, this is the proof. Okay, hence the proof ultimately आपके पास बच्चों ये सारे क्वेश्चंस ओके सॉल्व हो गए। तो जस्ट चेक दिस द क्वेश्चंस, ओके, तो कितना आसान है। चलो तो फिर अब हम लोग आराम से इजीली ओके चेकआउट करते हैं यहाँ पे, ओके, तो थोड़ा बहुत आगे चलो बच्चों, इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है, ओके। तो कल हम लोग इस ओके और कल हम ओके आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे और कल खत्म ही कर देंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, टिल देन एंड बाय बाय।